अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और सबके घरों में खैर व आफियत होगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक मेरा चैनल राबी उर्दू व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और वीडियो फुल वॉच किया करें, कमेंट भी किया करें और लाइक भी किया करें। ये आप लोगों की सपोर्ट है और आप लोगों की सपोर्ट के बगैर कोई भी यूट्यूबर जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि आज मैंने बनानी है जी कलेजी, मसालादार ढाबा स्टाइल मैंने आज कलेजी बनानी है। चिकन की कलेजी मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा ली थी, तो मैं वैसे ही बनाने लगी थी, दिल था खाने पे कलेजी। तो फिर मैंने क्या सोचा कि चलो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ही शेयर की जाए। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने ये बनाई है। अगर आप चाहें तो आप मतलब ग्रेवी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मसाले वाली बनाई है। शोरबा मैंने इसमें नहीं रखा, तो इसलिए जो है वो ये बिल्कुल जैसे आप किसी ढाबे से या किसी मतलब रेडी से या किसी ऐसी जगह से जहाँ से आप लोग मतलब खाना वगैरह खाते हैं, तो ये सेम वैसे ही बनेगी। तो जस्ट नमक मिर्च, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं इसमें मैंने ऐड किया। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए, आप लोग इसको ट्राई करें, ट्राई करके और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आप लोगों का प्यार होता है कि आप लोगों के कमेंट पढ़ के खुशी होती है कि आप लोग जो है वो इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो बस ये आप लोगों की सपोर्ट का ही नतीजा है कि मतलब यहाँ तक हम लोग पहुँच आए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आगे भी जो है वो अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर कामयाब ही होंगे। ज़ाहिर सी बात है कि जब इतने ज़्यादा सपोर्टर हों तो फिर इंसान कामयाब ही होता है। तो अगेन से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। कलेजी यहाँ पे मैंने ली है, चिकन की कलेजी मैंने ली है हाफ़ kg, और टमाटर मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, और प्याज मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के। मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं 4 से 5, और एक मैंने गड्डी ली है लहसुन की। ठीक है, लहसुन मतलब आधी गड्डी भी आप डाल सकते हैं, तो जितना आप लोगों को मतलब टेस्ट पसंद है इसका। लेकिन ये इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए जो है वो खानों में डालते हैं। तो कलेजी मैंने धो ली थी, लेकिन फिर मतलब थोड़ी देर तक ये पड़ी रही है, तो फिर इसमें अभी शायद है कोई तो गंदशन। तो फिर मैंने कहा फिर इसको धो लेते हैं एक दफ़ा अच्छे से, ये साफ़ नहीं हुई। तो अगर मतलब चीज़ें अच्छे से साफ़ ना हो तो उसने पकना क्या है, दिल ही नहीं करता खाने का। तो ये जो शॉप वाले देते हैं ये तो बस ऐसे जान छुड़ाते हैं, बस जी दे दी। तो ये लोग कोई नहीं सफाई का ख्याल रखते, साफ़ वगैरह भी नहीं करके देते सही से। तो फिर मैंने सबसे पहले इसको जो है वो वॉश किया अच्छे से, इसके छोटे छोटे पीसीस किए हैं। और पीसीस करने के बाद ये देखें, आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा जमा हुआ ब्लड है। तो अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है कलेजी को। तो वॉश करने के लिए मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट में हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने से ये होगा कि ये सख्त नहीं होगी, तो ये आसानी से जो है वो कुक हो जाएगी। तो चलें जी, जितनी देर में कलेजी बॉयल होती है उतनी देर में सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। लहसुन भी मैंने छील लिया है, और प्याज मैंने थोड़े मोटे मोटे काटे हैं, टमाटर भी और मिर्चें भी, क्योंकि इन सबको जो है वो मैं एक साथ जो है वो गलाऊंगी, तो इसलिए मोटे मोटे काटे हैं। तो वैसे अगर नॉर्मल मसाला बनाना हो हांडी में तो फिर तो ये बारीक बारीक काटने पड़ते हैं। तो आजकल के तो प्याज इतने डीठ किस्म के हैं, ये मतलब मैश होते ही नहीं है। इनको जितना मर्ज़ी जो है वो मसाला भून लो, ये बिल्कुल मिक्स होते ही नहीं है। तो इसलिए जो है फिर मैं आज वो अपनी अम्मी के तरीके से जो है वो बनाने लगी हूँ, जिस तरह मेरी अम्मी जी बनाती हैं। तो एक दफ़ा मैंने देखा था तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी कि मतलब जिस तरह अम्मी ने बनाई थी। उन्होंने मुझे बोला कि जिस तरह तुम्हारी अम्मी ने बनाई थी वैसे बनाना।
तो अम्मी मेरी ऐसे बनाती हैं कि मतलब सारी चीज़ों को रेडी करके, तो मतलब एक गिलास सिर्फ पानी डाल के तो फिर इसको जो है वो वेट पे लगा देती हैं, और तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है वो मतलब जब वेट ऑन होता है तो उसके बाद 10 मिनट के बाद जो है वो प्रेशर जो है वो हम खोल लेते हैं। तो अभी जो है वो कुकर तो मैंने बंद कर दिया है और चूल्हा भी मैंने ऑन कर दिया है, और दूसरी साइड पे देखे जी कलेजी पक गई है। बस इसको थोड़ा सा पकाना होता है, इसमें जो स्मेल होती है या जो थोड़ा मतलब कच्चापन होता है वो ऐसे नहीं ख़त्म होता। नॉर्मल अगर हम मसाला बना के इसको पकाए ना तो वैसे वो बड़ी ऐसे अजीब सी इसमें से स्मेल आती है। तो ये देखें जी 10 मिनट बाद मैंने जो है वो नीचे से चूल्हा बंद कर दिया था और प्रेशर जो है वो मैंने खोल दिया था। अब इसको मैं चम्मच की मदद से जो है इस सारे मसाले को मैश करूँगी। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें पानी है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। इस सारे को पहले मैश करेंगे, पानी गर्म है और इसको जब मैं मैश करूँगी तो ये बिल्कुल अच्छा सा मसाला बन जाएगा। तो खाने का अगर मसाला अच्छा बना हो तो खाना खाने को भी दिल करता है, और अगर प्याज टमाटर तैर रहे हों तो फिर बंदा कहता है कि अल्लाह ही माफ़ी दे। जो चीज़ देखने में अच्छी ना लगे उसे खाना भी मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको इस चम्मच से जो है वो मैश करूँगी, सारे टमाटर प्याज लहसुन हरी मिर्चें। तो इस तरह से अगर मसाला बनाए ना तो ये मतलब इजी भी बन जाता है, और इतनी गर्मी में मतलब ज़्यादा वो कहते हैं कि जी जितना मर्ज़ी भुनो फिर भी ये जो प्याज है ना ये होते ही नहीं है, मैश ही नहीं होते। तो ये तरीका बेस्ट है, एक मतलब आप प्रेशर लगा दो, जब ये हो जाता है तो फिर इसमें जो है वो नेक्स्ट फिर प्रोसीजर जो है वो मसाले का कर लेना चाहिए। नीचे से जो है वो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसको चम्मच से जो है लकड़ के चम्मच से मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसको हम डाल देते हैं नॉन स्टिक के बर्तन में। तो बाकी की जो रेसिपी है मैं इसमें बनाऊंगी, क्योंकि प्रेशर तो जस्ट मैंने यूज़ किया था मसाला गलाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी गर्मी में तो फिर किचन में खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, खाना है, इंसान है, ज़िंदा है, तो ज़िंदा रहने के लिए खाना तो पड़ता ही है। अब बर्तन में मैंने मसाला डाल दिया है, तो अब इसमें जो है वो चूल्हा ऑन करके तो आहिस्ता आहिस्ता इसको और ज़्यादा पकाएंगे। नॉर्मल फ्लेम पे चूल्हे को रखेंगे, ठीक है, और चम्मच से जो है वो इस सारे मसाले को अच्छे से मैश कर लेंगे। इसका बिल्कुल एक पेस्ट सा बना लेंगे, पानी सारा खुश कर लेंगे और चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको टैप करते जाएंगे, ताकि जो है वो कोई भी नज़र ना आ सके कि ये टमाटर है, ये प्याज है या ये चीज़ है। तो फिर कलेजी में ये चीज़ होती है मसाला। मसाला अगर अच्छा बना हो तो फिर कलेजी खाने को भी दिल करता है। तो मेरे हस्बैंड ने तो ज़ाहिर सी बात है फरमाइश की थी कि जिस तरह तुम्हारी अम्मी बनाती हैं, अम्मी मेरी तो जैसे खाना बनाती हैं मैं तो वैसे बना ही नहीं सकती। वो तो माशाल्लाह से बहुत मतलब मज़ेदार और सही भून भून के वो खाना बनाती हैं, और उनके हाथ में तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो जैसे ही लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने कहा है कि मतलब आज मुझे मेरी सास के हाथों वाली जो है ना वो कलेजी बना के खिलाओ। मैंने कहा चलें बना देते हैं। तो पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया, थोड़ा थोड़ा जा रह गया। तो अब इसमें डाल देते हैं ऑयल। ऑयल डाल के तो अब चम्मच की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे, और अब इस मसाले को हम पकाएंगे इसी ऑयल में। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाएंगे ताकि जो है वो बाहर ना गिरे ऑयल। बस एक बात का ध्यान रखना है कि मतलब जो चूल्हे की आंच है उसको बिल्कुल नॉर्मल रखना है या स्लो रखना है, इसलिए कि मसाला जो है वो जले नहीं। अगर गया मसाला जल तो फिर उस खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जले हुए अगर मसाला होगा तो फिर जो खाना बनाएंगे वो भी तकरीबन जला हुआ ही होगा, तो फिर इतनी मेहनत का फ़ायदा कोई नहीं है मेरे ख्याल में। तो वो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। तो
ऑयल में मैंने जो जितने मतलब सब्ज़ियाँ थी या मतलब प्याज टमाटर थे, इनको मैंने अच्छे से फ्राई किया है या मैंने मिक्स किया है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मसाला जात। मिर्च मैंने ली है 1 चम्मच, 1 चम्मच ही नमक लिया है, हल्दी मैंने ली है आधी चम्मच और गरम मसाला भी मैंने आधी चम्मच लिया है। तो अब ये भी मसाले डाल के तकरीबन 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे मसाले को पकाएंगे। इस तरह से जो है वो मसाला बहुत ही अच्छा सा बनता है। चम्मच को साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि मसाला जले नहीं, और जो साइडों पे लगा हुआ है उसको भी साइडों से उतार के मिड में कर देंगे ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो और जले ना और ना ही बर्तन के साथ लगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको जो है वो मसाले को भूनते हुए। आहिस्ता आहिस्ता इसको भूनते जाएंगे। आपको मैं ये पास से दिखा रही हूँ। नॉर्मल ये मसाला भी आप लोग खा सकते हैं। यही मसाला हम कोफ्तों में भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल कीमे के कोफ्ते बना के। तो मतलब उसमें तो मसाला ज़्यादा यूज़ होता है कि अगर ज़्यादा मसाला हो तो फिर कच्चे कीमे के कोफ्ते बना के तो वो जो है उसको फिर हल्की आंच पे रख देते हैं और फिर ऑयल उसमें थोड़ा सा डालते हैं ज़्यादा। सेम यही मसाला होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं, बस उसमें जो है वो कच्चे कीमे का मसाला बना के तो वो ऐड कर दें और दम पे रख दें तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह वो भी रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। कीमे के कोफ्ते मसाला हो गया है जी रेडी, और कलेजी भी बॉयल हो गई थी और मैंने इसको प्लेट में डाल के रख लिया था। अब कलेजी को इस मसाले में मिक्स करते हैं और अच्छे से भुनेंगे ताकि ये जो मसाला है इसमें कलेजी अच्छे से फ्राई हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाएंगे, कलेजी ये नरम होती है और लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा इसको कुक करने से भी ये सख्त हो जाती है। तो चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे ताकि ये टूटे नहीं। देखने में तो मज़े की लग रही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस किस को कलेजी पसंद है। इस तरह के मतलब मसालेदार जो खाने हैं वो तो जाहिर सी बात है सबको ही पसंद होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा कि किस किस को मसालेदार कलेजी पसंद है। तो तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए जो है ना इसको दम पे रखा था ताकि भाप से अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत कसर है तो वो पक जाए। एक दफ़ा चम्मच से हिला लेते हैं और अब जी एंड पे बारी आ जाती है धनिए की। धनिया ऊपर डाल देंगे और फिर इसको खाएंगे गरम गरम रोटी से। तो आज मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं मतलब वो इसको चेक करेंगे तो फिर पता चलेगा कि कैसे बनी है। मैंने तो अपनी तरफ से मतलब अच्छी बनाने की कोशिश की है, बाकी वो मतलब वो जज हैं तो वो इसको खाएंगे तो फिर जज करके बताएंगे जी कैसी बनी है। तो जिस चीज़ की कमी बेशी हो तो वो फिर बता देते हैं। माशाल्लाह से अच्छे हैं, मतलब सही सपोर्ट भी करते हैं और मेरी हेल्प भी कर देते हैं कभी कभी। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक सबको ऐसा साथी दे, और आप लोग भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और हम दोनों को बुरी नज़र से बचाए, और अल्लाह पाक जो है वो हम दोनों पे अपना खसूसी करम फ़रमाए, और जिस चीज़ की हमें कमी है अल्लाह पाक हमें वो चीज़ अता फ़रमाए। उसके ख़जानों में कमी है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो इंसान को वो चीज़ें ज़रूर देती है जिसकी उसे चाहती है, लेकिन जो चीज़ उसके हक़ में बेहतर होती है अल्लाह पाक जो है वो उसे ज़रूर देता है। तो मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह पाक से दुआ करें और अच्छे की उम्मीद रखें
किसी से ना बुरा करें, ना किसी से जो है वो बदला लेना या कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मैं आप सब लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। तो स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए आप दुआ करेगा कि मतलब अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और मुझे जो है वो उनका फरमाबरदार बनाए। तो आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।